मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि यदि आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं, ऐप के माध्यम से पढ़ते हैं, और तीसरी और बड़ी चीज, यदि आप जो है लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यूपीएसआई की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो पूरी तरह से आपको समर्पित है, और मैं विश्वास करूंगा कि इस वीडियो के अंत तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जो मैं आपको बताने के लिए यह वीडियो बना रहा हूं। खुद एक इंस्टीट्यूट चलाने के बावजूद आप जानते हैं कि स्टडी विद प्रदीप का मैं फाउंडर हूं और आप सबका मित्र हूं। तो फाउंडर की क्राइटेरिया आज मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद आज अपने फाउंडर की क्राइटेरिया से हट करके आज हमने आपकी दोस्ती वाली क्राइटेरिया पे चढ़ करके काम करने के बारे में सोचा है कि आज आपकी दोस्ती को हम अदा करेंगे और आपके बारे में बताएंगे कि क्या आप गलत कहां कर रहे हैं और कौन सी ऐसी चीज है जो आपके सिलेक्शन को रोक रही है और आपके सिलेक्शन में आगे बढ़ने में आपको मौका नहीं दे रही। इन सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। चैनल पे बने रहें, पूरी वीडियो को देख के जाएं। सबसे पहली चीज जो है, हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग वाले जो होते हैं उनका मेन मुद्दा है पैसा कमाना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े हब हैं, उनका मेन मोटो है कि हमें इन प्रकार बच्चों से पैसा चूसना है। वो आपको स्टडी मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर रहे। यूट्यूब इतना पैसा जरूर देता कि यदि आपके चैनल पे 10,000, 12,000, 15,000 लड़के लाइव देखते हैं या लाइव नहीं देखते हैं, व्यूज आती है 24 घंटे के अंदर, तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले यूट्यूबर माने जाते हैं। लेकिन यदि आपके 100, 200, 400, 500 भी व्यू आते हैं तो भी आप अच्छे में माने जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद हर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट वाले आपसे मोटी फीस वसूलते हैं, ये कह करके हमें साइट के टीचर को सैलरी देनी होती है। जब आप उस साइट के टीचर से मिलेंगे ना तो उसकी सैलरी बहुत मिनिमम होती है, वो मोटे पैसे लेते हैं। मुझे उनके पैसे से जलन नहीं, पैसे लेने के तरीके से जलन है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पहले आपको क्या कहेंगे कि आप हमारे कोचिंग में एनरोल हो जाइए। एनरोल हो गए आप, एनरोल होते वक्त आपको फ्री में दे देंगे। फिर उसके बाद कहेंगे हमको इतने रुपए में ये आपका टेस्ट सीरीज है, इतने का आपकी परचेजिंग सीरीज, ये आपकी बुक है, फिर बुक देंगे। अब बच्चा जो है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़ी सी तैयारी किए हैं, वो ऑलरेडी इस चीज को समझ पाते हैं और वो आसानी से इन चीजों से सेपरेट हो जाते हैं। आप देखिए, किसी के इंस्टीट्यूट में अगर आपने देखा होगा कि जो एडमिशन का शेड्यूल है, पीसीएस के एडमिशन का शेड्यूल, बहुत मैक्सिमम लड़के जो एडमिशन होते हैं वो 3,000, 4,000, 5,000। अच्छा, वो लड़के होते हैं जो ऑलरेडी कैसे बच्चे हैं जो पहली बार अभी ग्रेजुएशन करके निकले हैं, अभी उन्होंने तैयारी नहीं की थी, वो तैयारी करना शुरू की। जो 1 साल 2 साल तैयारी कर लेता तो पीसीएस का एनरोलमेंट कम होता, आरओ का एनरोलमेंट कम होता है। लेकिन जैसे छोटी वैकेंसी आती है, यूपी पुलिस का एडवर्टाइजमेंट अलग अलग चैनल से चलना शुरू हो गया, हम भी बहुत जल्दी डालने वाले हैं। तो मैं तो ऑलरेडी आपको सब कुछ फ्री में देता हूं, तो आपकी इच्छा हो आप देखें, आपकी इच्छा हो ना देखें, मैं ऐसा कभी दबाव नहीं डालता कि आप परचेज करें। अब परचेज की कहानी को मैं सुनाना चाहता हूं आपको। परचेज की कहानी सुनिए। आप परचेज करने जाते हैं, मैं एकेडमिक स्टूडेंट की बात करता हूं, वहां से आपने एक बार अगर गलती से ऑनलाइन पे जा करके आपने गलती से अपना नंबर लिख दिया तो एक बार मैम फोन करेंगी, एक बार फिर टीचर फोन करेंगे, फिर मैम फोन करेंगे, फिर टीचर फोन करेंगे। मतलब अलग अलग लोग फोन करके आपको कन्विंस करेंगे। तब तक कन्विंस करेंगे जब तक आपने वहां पे एनरोल करवा नहीं लिया। और एनरोल करवाने तक से असर नहीं है, आप एनरोल करवाते हैं, मोटी फीस देते हैं 30,000, 40,000, 50,000। ये मैं एकेडमिक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, नीट की, आईआईटी की, जेई की, पता नहीं क्या क्या। ठीक, अब बात करते हैं, इधर आते हैं। इवन मैंने देखा कि टीईटी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी अच्छे बच्चे होते हैं, वो ऑलरेडी बीएड है, एमएड है, बहुत सारे लोग टीईटी की तैयारी करने वाले, एक दिन बाद पेपर होता है और एक दिन पहले पूरी रात मैराथन देखते हैं। मैं ये अभी तक नहीं समझ पाता हूं कि इन लोगों को कौन बताए कि भैया पेपर के लास्ट में 2-3 दिन जो होता है आपके रिलैक्सेशन डे होता है, उस समय आपको पढ़ने से मना किया जाता है। आप पढ़िए मत, आप जो पढ़े उसे मेमोराइज करिए, अपने ब्रेन को खाली करिए और अपने आप के अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए कि मैं प्रिपेयर हूं, मैं युद्ध कर सकता हूं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कहानी ये है कि चक्रवात जब आते हैं, चक्रवात में समुद्र तटीय इलाकों में अलाउंस कर दिया जाता है सरकार की तरफ से, एनडीआरएफ की टीम लग जाती है और ये अलाउंस किया जाता है कि भैया आप सभी लोग अपने अपने घर चले जाइए। जो मछुआरे होते हैं, जो वहां के निवासी होते हैं, उन्हें हटा दिया जाता है। उस समय जो मछुआरे हटाए जाते हैं वो 4 दिन बैठे नहीं रहते हैं, वो 4 दिन अपने नेट की बुनाई करते हैं, जो जाल होता है मछली पकड़ने का, और उसके बाद तुरंत अपनी नाव के लिए चापू बनाते हैं। चापू जानते हैं, जिससे नाव खेते हैं। ठीक है, चापू बनाते हैं, उसके पटवारे बनाते हैं। उनको पता है कि तूफान में हमारी पटवारे टूट गई होंगी, पटवारे बनाते हैं। ठीक,
तो अपनी नाव की प्रिपेयर में रखे हैं, अपनी नाव के डेकोरेशन में लगे हैं, कील लेकर के उसको ठोक रहे हैं, यहां से छेद उसको भर रहे हैं। और 4 दिन के बाद जैसे ही उनका टर्न आता है, जब लगता है सुनामी ठहर गई, तो उसके बाद वो अपने दुगने तिगुने वेग से काम करते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हम क्या काम करते हैं, पूरे साल पहली बात सोते हैं, ठीक, सोने के बाद फिर क्या काम करेंगे, जब जागेंगे तो जागने के बाद तैयारी करना शुरू करते हैं। यूपीएसआई की बात कर लेता हूं, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रही है, आपको लगेगा कि टाइम पास हो रही, तो टाइम पास नहीं कर रहे हैं, ये चीजें आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मासूम बच्चों को मैंने देखा है जो अच्छे से परिश्रम करके बेचारे जो है किसी तरह से किसी सोर्सेस से मोबाइल खरीदते हैं, फिर उसके बाद ऑनलाइन इंस्टीट्यूट वाले को मोटी फीस देते हैं, बाद में उनका दिल टूटता है भाई साहब, ना तो सिलेक्शन पाते हैं, और दिल टूटने के बाद सबसे बड़ी समस्या उनकी क्या होती है कि वो कहीं के नहीं रह जाते हैं। ठीक, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि हर ग्रामीण तक वो चीजें पहुंच जाती हैं। जो दिल्ली बैठे हुए आईएएस का अभ्यर्थी, जो धनपति पूंजीपति व्यक्ति कर सकता है, वह एक गांव में बैठा हुआ घर में चूल्हे पे खाना बनाने वाली स्त्री तक पहुंच सकता है, जिसके पास कोई संसाधन नहीं। यानी वो चीजें उनको मिल जाती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनसे अवार्ड बवार्ड फीस ले लीजिए, अवार्ड बवार्ड मैटर भेज दीजिए। मैं आपको बता दूं, मैंने अभी पीईटी का बैच स्टार्ट किया। पीईटी के बैच में मेरे पास लगभग इस समय 700 से 800 लोग रजिस्टर्ड हैं। ठीक, 3 बैच फुलफिल हो चुका, चौथे बैच में रजिस्ट्रेशन चल रहा है। ठीक है, तो अब वो भी फ्री है मेरे पास। मेरा यहाँ कोई भी बैच आपका परचेज नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया, नंबर पे आप जाके एसएमएस करिए, पीईटी का बैच लीजिए। लेकिन मैं लगातार आपसे कहता रहता हूं कि आपको पढ़ना पड़ेगा। हर क्लास में मैं कहता हूं आपको खुद से पढ़ना है, मेरे चक्कर में मत पड़िए। मैंने टीजीटी और पीजीटी में मेरे पास 2200 लड़के थे टीजीटी के बैच में, लेकिन मैंने सबसे यही कहा कि आप खुद पे यकीन करिए, मेरे पे यकीन मत करिए, मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। उन लोगों को बुरा लगा, बहुत सारे लोगों ने चैनल छोड़ दिया, कई लोगों ने मुझे ब्लॉक भी किया है। मैंने देखा कि उनके मैसेज आए, मुझे ब्लॉक कर दिए, ये कर दिए। तो अच्छी बात है भाई, आप कर दीजिए, लेकिन सच कहने से अगर आप मुझे ब्लॉक कर रहे हैं, ब्लॉक कर दीजिए। आप चैनल छोड़ जाना चाहते हैं जाइए, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन सच कहने से आज मैं पूरी रात सोचने के बाद मुझे लगा कि आज मैं बिजनेस छोड़ करके अपनी दोस्ती की तरफ बढ़ूंगा, और अपना, अगर मैं आपको मित्र कहता हूं तो इतनी बात तो मैं जरूर निभाऊंगा कि आपको लुटने से बचाऊंगा, डूबने से बचाना हमारा काम है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप पीटी का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अब एसआई की बात करते हैं, मेन मुद्दे की। एसआई का सिलेबस आपका बहुत ब्रॉड है और आपके पास 90 दिन का समय है। कोई बात दूसरी नहीं, ध्यान से सुनिएगा। एसआई के लिए आपके पास 90 दिन का समय है। 90 दिन मान चलिए, और डेट आगे ही बढ़ सकती, कम से कम 90 दिन है आपके पास। ठीक, अगर सितंबर में पेपर होता है, 90 दिन के समय में आपके पास 90 दिन का समय है। आप जाइए नेट पे, जहां आपके पास नजदीकी नेट हो। नहीं है मोबाइल तो है, ऑनलाइन आप बैच परचेज करते हैं तो आपके पास मोबाइल तो होगा। मोबाइल पे जाके सिलेबस डाउनलोड करिए। सिलेबस में हर एक व्यक्ति का हर पोर्शन कमजोर नहीं होता। आपको हो सकता है रीजनिंग आती हो सकता है मैथ आती हो सकता है आपको संविधान आता हो सकता है आपको मूल विधि आती हो सकता है आपको हिंदी आती हो सकता है सामान्य ज्ञान आपका बहुत बेहतर हो। जो पोर्शन आपका है इस जोन में प्रण लीजिए कि इसी जोन में आप उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। यानी इस जोन के बाद जुलाई नहीं आएगी, इस जोन में उसका एक भी प्रश्न आपका बचना नहीं चाहिए। जो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छी तरह से आता है इस जोन में वो सब्जेक्ट, जैसे मान लेते कि आपको हिंदी आती है, हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चाहे हिंदी का ग्रामर हो, चाहे हिंदी में कोई पूछे गए प्रश्न हो, प्रश्नावली हो जो लगातार पूछे गए प्रश्न, उन प्रश्नों की टेस्ट सीरीज हो, चाहे जैसे आप चाहे ऑनलाइन माध्यम से, चाहे घर पे बैठ करके, चाहे जिस तरह से आप उसकी तैयारी पूरी तरह से करिए। बच्चों के साथ गुमराह कहां किया जा रहा है आप जानते हैं। आपको 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे की लाइव क्लास दी जाती है और आप लाइव क्लास के लिए अपने घर के सारे काम छोड़ करके, अपने इष्ट मित्र छोड़ करके लाइव क्लास करते हैं। आप 8 घंटा लाइव क्लास करके आप जाकर सो जाते हैं। और लाइव क्लास की स्थिति क्या होती है, जो टॉपिक आधे घंटे में खत्म हो सकती थी लाइव क्लास में 1.5 घंटे में नहीं खत्म की जाती है, क्योंकि 20 मिनट वो चैट पढ़ते हैं, 40 मिनट आपसे बात करते हैं। एक कट सत्य है, बिजनेस करने का तरीका है, आपसे टाइम पास की जाती है। वो बैठ करके आपको उत्साह दिला रहे हैं कि हम पर्वत पीर है, दिल में आग लगनी चाहिए, क्या क्या पता नहीं क्या क्या डायलॉग चलते हैं। अलग अलग चैनल के मैंने डायलॉग सुने, वो डायलॉग मारते हैं, लगता है कि ये सारा वीर रस इन्हीं में जाग करके आ रहा है। इससे पहले वीर रस था ही नहीं कहीं पे। मतलब एक घनानंद के जमाने के सब चले आते हैं। उसी तरह से अगर आपका इतिहास अच्छा है, भूगोल अच्छा है, संविधान अच्छा है, जब तक आप खुद से सिलेबस से नहीं पढ़ेंगे, मैं गारंटी लिख के यहां पे लिख के दे दूं, कोई ऑनलाइन का इंस्टीट्यूट आपको सिलेक्शन नहीं करा सकता। आपको बुरा लगे या भला लगे,
मैंने सुबह वाले सिलेबस वाले वीडियो में भी ये बताया है। मैंने सुबह जब मैंने आपको अपलोड किया कि आपकी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकती है, मैंने तब भी आपसे बताया कि जब तक आपके अंदर अपने अंदर से कर्तव्य निष्ठा नहीं आएगी, अपने अंदर से संकल्प नहीं होगा, अपने अंदर से काम करने की जिजिप्सा नहीं होगी, अपने अंदर से आग नहीं होगी, तब तक कोई भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट वाला या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट वाला आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता। मुझसे गारंटी ले लीजिए, लिखित ले लीजिए। आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको जब भी वो काम करना शुरू करिए तो आप सिलेबस रखिए, सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाइए। मैं तो थोड़ा सा यहाँ पे बैठा हूँ, वहां जाने में थोड़ी टाइम लगेगी। मैं टीईटी का पूरा सिलेबस निकलवाया हूँ। उस टीईटी के सिलेबस में पीईटी का मैंने सिलेबस निकलवाया, मेरे पास ऑलरेडी है, मैं लिख के रखा हूं। मैंने प्रिंट निकलवाया पीईटी के सिलेबस का, यहाँ पे पड़ा हुआ पीछे। अब उस पीईटी के सिलेबस का मैंने पूरा, और मैं टिक करते चल रहा हूं। मैंने सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कर दी, मैंने ऋग्वेद खत्म कर दिया, मैंने उत्तर वैदिक काल खत्म कर दिया, मैंने जैन धर्म खत्म कर दिया, मैंने बौद्ध धर्म खत्म कर दिया। मैं उसमें टिक करते चल रहा हूं। इसका मतलब क्या, मैं भारत की राजधानियां और भारत के राज्य और राजधानियां खत्म कर दिया। जाग्रफी वाले सेक्शन पे भी टिक कर रहा हूं, हिंदी की क्लास आने वाली उसमें टिक कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि मैं कितना कोर्स कवर कर पा रहा हूं, मेरे 15 दिन में क्या टारगेट है, 20 दिन का क्या टारगेट है, 25 दिन का क्या टारगेट है, 50 दिन का क्या टारगेट है, क्या मैं वो अचीव कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं। ये तो मान लीजिए मेरे पढ़ाने की टैक्टिक्स के ऊपर। लेकिन अगर आप ये करना शुरू कर दिए तो जिस दिन आप किताब उठाना शुरू कर देंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर देंगे, उस दिन कोई भी इंस्टीट्यूट पे आप 15 मिनट से ऊपर वॉच नहीं कर पाएंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं। लेकिन हम आप किताब नहीं उठाते हैं, वीडियो देखना ज्यादा पसंद करते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाता जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि 15 लाख से कम अभ्यर्थी बैठने वाले नहीं है यूपीएसआई में। 15 लाख, एक दो नहीं, 15 लाख, और सीट है 9,500। आप खुद भाग दे के देख लीजिए, 1% भी नहीं आ रहे एक सीट पे। एक सीट पे 1% भी नहीं आ रहे हैं। आप खुद डिवाइड करके देख लीजिए, मैथ तो आती होगी आपको, 1% भी नहीं आ रहे हैं। आप 87, 86, 90 जो भी आ रहा हो, 1% से कम अभ्यर्थियों की संख्या है। आप सोच लीजिए कहां फाइट कर रहे हैं। उस चीज से जीतने के लिए आपके पास सबसे बड़ी जो ताकत है, जो सबसे बड़ी क्षमता है, जो सबसे बड़ी एनर्जी है, वो आपकी ये है कि आप अपने अंदर चेंज लाइए। अगर अपने अंदर चेंज नहीं लाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धोखा खाने वाले हैं। सीट नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी, हाथ मल के रह जाएंगे। इंस्टीट्यूट वाले ले आएंगे उन बच्चों का जिसका सिलेक्शन होगा, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट से सिलेक्शन करे, घर पे बैठ करके पढ़ के सिलेक्शन करे, फिर लेके आएंगे ए रिक्शे वाले का लड़का हो गया टॉप, ए जो है उसका किराने वाले का लड़का दिन भर पढ़ के किया टॉप, ए लालटेन की लाइट में पढ़ करके किया टॉप, ए लैंप की लाइट में पढ़ करके किया टॉप। अबे तो आप लोग क्या कर रहे थे? जो आपने परचेज कराया 10-10 हजार बच्चों का, 20-20 हजार बच्चों का, 50-50 हजार बच्चों का आपने फीस ली, उन बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ जब आपको दूसरे ही बच्चे उठा के लाने बाहर से इंटरव्यू कराने के लिए? इसका मतलब कि मार्केटिंग, इस मार्केटिंग से बचना, अपने सिलेक्शन को चाहिए तो आप आज सुधर जाइए और आज जाइए, सिलेबस लाइए, आज पढ़ना शुरू करिए, किताब उठाइए। एक दिन किताब उठा करके देख लीजिए, मैथ का वो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा जो आपके उस टीचर ने बताया होगा। आप सिलेबस उठा के देखिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, उस तरह के पेपर आपको नहीं कराए जाते हैं जिस तरह के पेपर आपके आते हैं। इसका कारण यह है कि आपसे फीस कम ली गई है। वो अपने ऑफलाइन वाले बैच में देंगे ना भाई उतना, तो वहां से सिलेक्शन होगा। आप अपने आप से चेत जाइए। मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरी बात आपको बहुत बुरी लग रही, मैं जान रहा हूं। आधे % लोगों से ऊपर को सबको बहुत बुरी लग रही, लेकिन सच्चा वही है, सच्चा मित्र वही है जो बुरा कहने की भी क्षमता रखता हो। मैं आज एक ताकत के साथ कह रहा हूं, मेरे 10 सब्सक्राइबर घट जाएं, 20 घट जाएं या सबके सब चले जाएं, लेकिन मैं सच कह रहा हूं कि ऑनलाइन वाले आपको लूटने के जरिया बना रखे हैं। आप लूटिए मत। ये सोच लीजिए कि अपने भविष्य के साथ आप खेल रहे हैं। आज अगर आपको मेरी वीडियो सपोर्ट लग रहा है कि वीडियो अच्छी है और मैंने आपके लिए हिम्मत करके पूरे ऑनलाइन बैच वालों से झगड़ा लेने की ताकत रखी है, तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, अपने मित्रों तक बताइए कि उनसे कैसे लूटा जा रहा है, कैसे उन्हें चूसा जा रहा है। इस चीज को अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो मैं अकेले इंस्टीट्यूट चलाते हुए भी आपके साथ खड़े होने को तैयार हूं। और ये भी मैं बता रहा हूं कि मैं एसआई का बैच नहीं चला रहा हूं, मैं पीटी का बैच चला रहा हूं, फ्री में रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं। आपको अगर किसी से हल्का मटेरियल मिलेगा, ठीक है, तो आप कहिएगा। आपको किसी भी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपसे पीएचडी नहीं करना है, आपको सामान्य जागरूकता है, तो उससे किसी से हल्का मैटर मिलेगा बताइएगा। लेकिन 1.5 घंटे 2-2 घंटे क्लास, 6 घंटे की पीटी की क्लास आपको दी जा रही है। आप सोच पा रहे 6 घंटे आप लाइव क्लास करेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे? नहीं पढ़ेंगे भाई साहब, मित्र आप नहीं पढ़ेंगे, आपको गुमराह किया जा रहा है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाए भाई तो फिर उनको धंधा कहां से मिलेगा? इस बात को आप समझिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, फिर इसके आगे
चर्चा